सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। अचानक हमीदिया अस्पताल का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री। मोहन यादव को देखकर महिला ने लगाई गुहार, बच्चे का करा दो बेहतर उपचार। 1 घंटे तक मुख्यमंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। हाई कोर्ट में आया अनोखा मामला। महिला ने लगाई बच्चा पैदा करने के लिए याचिका। जेल में बंद पति को मिले जमानत। सुनवाई के दौरान माननी ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट। नहीं मिलने पर अगली पेशी तक टली सुनवाई। बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने साधा भाजपा पर निशाना। भगवान के विधि विधान से की पूजा, मीडिया से हुए रूबरू। जीतू के कांग्रेस की कमान मिलते ही कुणाल चौधरी का सामने आया बयान। अब युवा ब्रिगेड के हाथों में है पार्टी की कमान। सड़क से संसद तक उठाए जाएंगे जनता के मुद्दे। लाडली बहना योजना पर पूछा, सरकार से कब मिलेगा 3000। अब खबरें विस्तार से। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सोमवार रात अचानक हमीदिया अस्पताल पहुंचने से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों में पहुंचकर डॉक्टर से मरीज और उनके उपचार के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इलाज को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार रात अचानक राजधानी के हमीदिया अस्पताल पहुंच गए। उनकी अचानक मौजूदगी से अस्पताल में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव करीब 1 घंटे से ज्यादा अस्पताल में रहे। उन्होंने वहां कई मरीजों से उनका हाल जाना। शिशु वार्ड में भर्ती एक बच्चे की मां ज्योतिबाई ने वार्ड में आते ही मुख्यमंत्री को रोक लिया। महिला उनसे बात करते करते रोने लगी। मुख्यमंत्री के पूछने पर महिला ने बताया कि उनका 1 माह का बेटा कार्तिक अस्पताल में भर्ती है, उसे डबल निमोनिया हुआ है, आप कहकर अच्छा इलाज करा दीजिए। इस पर तुरंत मुख्यमंत्री ने हमीदिया अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आशीष गोहिया को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। वहीं इस निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान, कलेक्टर आशीष सिंह, जीएमसी के डीन डॉक्टर सलील भार्गव, अधीक्षक डॉक्टर आशीष गोहिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। हमीदिया हॉस्पिटल हमारा सबसे अच्छा हॉस्पिटल है और इस पूरे संभाग और बाकी लोगों को इस पे बड़ा भरोसा भी है। खास करके ऐसे बच्चे जो असमय हो गए या समय के पहले होने की जो उनकी कठिनाइयां होती है, वेट की कठिनाई होती है, कई परेशानियां हैं और खासकर गरीब वर्ग और दूर दूर तक राजगढ़, ब्यावरा, रायसेन दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे मेरा फर्ज था कि मैं आज थोड़ा उनको देखूं। कुछ कठिनाइयां भी मुझे बताई है, कुछ हॉस्पिटल के अंदर की तकलीफें भी है, लेकिन अधिकांश मरीज के परिजनों ने संतुष्टि बताई है। मैं कोशिश करूंगा कि और जो अच्छा लाभ मिले वो हम करें। 1-2 बच्चे हैं जिनको यहाँ पे उनको ऑपरेट नहीं कर सकते, वो गंभीर बीमारी है। हमने कहा इनको एम्स दिल्ली पहुंचा सकते, दिल्ली पहुंचाएं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, और अच्छा दिल्ली इलाज हो सकता, बॉम्बे इलाज हो सकता। जो भी अपने एक एक बच्चे की जान की कीमत है, जितना जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करें। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद मीडिया से रूबरू हुए और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई विशेष मुद्दे को लेकर
जीतू पटवारी ने अपना बयान भी दिया है। भगवान महाकाल का प्रताप पूरी सृष्टि पे है, पूरे ब्रह्मांड पे है, जीव मात्र पे है, सृष्टि मात्र पे, प्रकृति मात्र पे। बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस बार मुख्यमंत्री महाकाल की इस पावन धरती से बने। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का वो घोषणा पत्र है जिनकी मोदी की गारंटियां हैं, जिसको लेके हमें बात करनी है, जिसको लेके हमें सरकार से आशा है कि वो पूर्ण करेगी। मैं मानता हूँ लोकतंत्र की दो पटरी है और वो समान दूरी पर रहती है। एक पटरी सत्ता की है, एक विपक्ष की है। पर सत्ता में रहकर और विपक्ष में रहकर दोनों में देश सेवा होती है, प्रदेश सेवा होती है। हमें कांग्रेस पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। मैं बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ, शिवराज भैया 3000 के वादे करके मुख्यमंत्री नहीं रहे, पर आपका जीतू भैया है। मैं किसान का बेटा हूँ, हल चलाना जानता हूँ और हल निकालना भी जानता हूँ। नरसिंहपुर जिले के रहवासी वर्षों से खराब सड़कों की स्थिति से परेशान हैं। कई बार जनप्रतिनिधि से गुहार लगाई, लेकिन उनकी गुहार का कोई भी असर देखने को नहीं मिला, जिसके बाद रहवासियों ने तेंदुखेड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द ही सड़क दुरुस्त करने की मांग की है। नरसिंहपुर जिले की नगर परिषद तेंदुखेड़ा के वार्ड क्रमांक 11 के रहवासी कई वर्षों से अपने वार्ड का पहुंच मार्ग दुरुस्त न होने से परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर तेंदुखेड़ा वार्ड क्रमांक 11 के रहवासियों ने तेंदुखेड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि रोड को खास नक्शा के अनुरूप बनाया जाए। जो पहले का रोड मैप है, जहाँ से सागर लाइन विधित है, उसी प्रकार से वो सागर लाइन बनना चाहिए। और 11 नंबर की जो मूलभूत समस्या पाइपलाइन की है, पाइपलाइन जो अभी ओपन डली हुई है, उससे वार्डवासियों को आने जाने में दिक्कत, एम्बुलेंस को आने जाने में दिक्कत हो रही है और सारे वार्डवासी, सारी रास्ताएं बंद हैं। इससे वार्डवासी पूरे परेशान हैं। अभी तक उस संबंध में कार्रवाई नहीं हुई, केवल कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अभी तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेंदुखेड़ा एसडीएम को ज्ञापन देते हुए मांग की गई है कि जल्द से जल्द रहवासियों की समस्याओं का निराकरण कराया जाए। यहाँ पर एक सहजपुर रोड है, उसके संबंध में ये आवेदन आया है कि जो सहजपुर रोड बनना है वो जो मैप में प्रदर्शित है उसके अनुसार नहीं बन रही है। उसका सर्वे जो है एमपीआरडीसी विभाग द्वारा किया गया है। इसके संबंध में एमपीआरडीसी के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, वो अवगत कराएंगे कि क्या प्रपोजल गया था और किस एग्रीमेंट के तहत जो प्रपोज रोड है उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि तेंदुखेड़ा एसडीएम रहवासियों की शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इंदौर में तड़के ग्रामीण क्षेत्र पालिया स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग पे बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक कार ट्रेन से जा भिड़ी। दरअसल यहाँ गार्ड रहित क्रॉसिंग पर कार सीधी ट्रेन से जा भिड़ी। हादसे में कार पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। वहीं हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जीआरपी ने कार चालक पर मामला दर्ज कर लिया है। ट्रेन नंबर 20958 दिल्ली इंदौर निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस से पालिया रेलवे क्रॉसिंग पर कार जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार ट्रेन के इंजन में फंसकर काफी आगे तक घसीटती गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। अच्छी बात यह रही कि कार चालक कूद गया, जिससे वह बाल बाल बच गया। हादसा सुपर कॉरिडोर के पास सुबह 6 बजे का है। हादसे के बाद लोगों की भीड़ लग गई। सुबह मेरा आना हुआ 6 बजे। जब मैंने भीड़ देखी रेलवे की, उसके बाद मैं यहाँ पे आया और आने के बाद यहाँ थोड़ी सी हमने हेल्प करवाई, गाड़ी पटरी से साइड करवाई और इसमें कोई किसी का हादसा नहीं हुआ। कितनी दूर से ट्रेन खींच के लाई भाई साहब? ये 1 किलोमीटर दूर से लगभग। हादसा सुपर कॉरिडोर और पालिया स्टेशन के बीच सुबह 6 बजे का है। हादसे के बाद लोगों की भीड़ लग गई। इस मामले में कार चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल्दबाजी में पटरी पार करने की कोशिश कई जाने ले सकती है। जीआरपी ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी लगी थी जो है दिल्ली इंदौर दिल्ली से जो है एक एक्सीडेंट हो गया सुपर कॉरिडोर के पास में, तो उसकी जानकारी मिलने पर जो है घटनास्थल पर आए हुए हैं और जांच कर रहे हैं। कौन सवार था इसमें, काहे से क्या हादसा हुआ? ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। कौन सी ट्रेन था टकराई कार? ये दिल्ली इंदौर।
और ये हादसा क्या ब्रिज के नीचे हुआ है? हाँ, सुपर कॉरिडोर का ब्रिज है। ब्रिज के नीचे सीढ़ी जो है खंबा नंबर 483 से। इस घटना के कारण थोड़ी देर तक रेल यातायात बाधित रहा। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। जबलपुर हाई कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पुत्र प्राप्ति के लिए जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। दरअसल महिला का पति इंदौर जेल में बंद है। महिला ने संतान पैदा करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की है कि उसके पति को कुछ दिनों के लिए जमानत दी जाए। जबलपुर हाई कोर्ट में महिला ने पुत्र प्राप्ति के लिए याचिका लगाई थी। वहीं हाई कोर्ट ने मामले की याचिका को लेते हुए जबलपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी रिपोर्ट की मांग की, जिसमें 5 डॉक्टरों की टीम ने रिपोर्ट बनाकर हाई कोर्ट में पेश की। वहीं बच्चा पैदा करने के लिए पति की जमानत मामले पर हाई कोर्ट में लंच के बाद सुनवाई हुई। जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि फाइल में मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। शासन की तरफ से पेश हुई वकील से जब रिपोर्ट मांगी गई तो फाइल में मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा 1 सप्ताह बाद मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं। वहीं सारा मामला इंदौर में बंद अपने पति के लिए कुछ दिनों की जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें महिला ने कहा था कि बच्चा पैदा करना मेरा मौलिक अधिकार है और मैं पति के द्वारा बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ। ये जमानत की बात नहीं है। ये एक महिला ने अपने मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में ये याचिका लगाया है कि पुत्र प्राप्ति एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के तहत उन्हें अपने पति का साथ कुछ दिन रह के बच्चा उत्पन्न करने का अनुमति हमारी संविधान देती है। इस परिप्रेक्ष्य में महिला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाया ये कहते हुए कि उनके पति जो इस वक्त इंदौर जेल में हैं, उन्हें कुछ समय के लिए बाहर निकल के उनके साथ IVF के माध्यम से उनके बच्चा प्राप्त करने का अनुमति मांगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान युवा ब्रिगेड को देने को लेकर पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के नए PCC चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज उठाने का काम करेगी। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा के आरोपों पर भी पलटवार किया है और कहा कि भाजपा ने जनता को भ्रमित किया है। अब जनता से किए वादों को भाजपा पूरा करेगी। हम पर आरोप लगाने की जगह लाडली बहनों को 3000 रुपए प्रतिमाह कब देंगे ये बताए। कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जीतू पटवारी जी के ऊपर बात उठाने की जगह उन मुद्दों को बताया कि 3000 रुपए लाडली बहनाओं को पहली कैबिनेट में बोलना था, उसका क्या हुआ? 10,000 तक पहुंचना था, उसका क्या होगा? मध्य प्रदेश के किसान को 2500 रुपए, 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल धान कब से खरीदना शुरू होगी? बहु बहनों को, माताओं को जो जो योजनाएं बताई थी उसका क्या होगा? भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। गुना में बीती रात अज्ञात चोरों ने दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोर मंदिर में रखे कपड़े और दान की पेटी से लगभग 40,000 रुपए ले उड़े। वहीं मंदिर में अब तक 3 बार पहले भी चोरी हो चुकी है, जिसके आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है।
मंदिर के पुजारी द्वारा सिटी कोतवाली में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दुर्गा मंदिर में चोरी की यह चौथी वारदात है। इससे पूर्व हुई 3 चोरियां भी आज तक अनसुलझी चली आ रही हैं, जिनमें ना तो कोई चोर पकड़ा गया और ना ही चुराया गया माल बरामद हो पाया है। शहर में चोरियों का लगातार बढ़ता सिलसिला दहशत बढ़ाते नजर आ रहा है। पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गुना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। पचमढ़ी में 9 दिन पहले हुई वृद्ध व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारे का जब खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए। दरअसल हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग की बेटी और दामाद ही निकले। ऐसी क्या वजह थी कि एक बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी? आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सलामतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हलाली डैम छोटी पचमढ़ी में 9 दिन पहले वृद्ध व्यक्ति का शव पुलिस को मिला था, जिसकी पहचान शंकर उर्फ इकबाल रूप में हुई थी। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हत्याकांड का सलामतपुर पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी बेटी व दामाद को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि मृतक शंकर उर्फ इकबाल शराब पीकर गाली गलौज करता था। इसी विवाद को लेकर मृतक की सौतेली बेटी रेशमा ने अपने पति बादशाह के साथ मिलकर 8 दिसंबर को रात में हलाली डैम छोटी पचमढ़ी के जंगल में ले जाकर अपने सौतेले पिता को पहले सर में पत्थर से वार किया, फिर धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या कर दी। सबूत छुपाने के उद्देश्य से धारदार हथियार को नेरखेड़ी चौराहे के पास नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से हथियार बरामद किया है। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। हमें 9 तारीख को एक बॉडी मिली थी, तो उसको प्रथम दृष्टया जब देखा और सभी FSL अधिकारी और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सभी लोग आए थे, उसको विजिट करा था, तो वो उस व्यक्ति को हत्या कर दी गई थी। तो उसकी छानबीन में पता चला कि उनकी लड़की और जो दामाद है लड़की का, एक्चुअल में लड़की के जो पहले पति उसको छोड़ दिया, पर जो 5-6 महीने से इनके साथ रह रही, निकाह कर लिया दूसरा, तो उन दोनों ने ही इनको गाली गलौज से परेशान होने के बाद हत्या की। सलामतपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नसीम अली रायसेन की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव होने के बाद अब नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में पुलिस बेहद सक्रिय होती दिख रही है। इसी के चलते थाना प्रभारी की टीम ने जुआ और सट्टा पर लगाम लगाने के लिए अपनी मुहिम को तेज कर दी है। वहीं इस कार्यवाही से सटोरियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बीती रात जुआ खेलते 5 लोगों को तेंदुखेड़ा पुलिस ने धर दबोचा। जुआ खेलने वाले आरोपियों से पुलिस ने ताश के पत्ते सहित नकदी जब्त की और आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। तेंदुखेड़ा पुलिस की इस कार्यवाही से जारी और सिटोरियों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। कल लोकल तेंदुखेड़ा में वार्ड नंबर 8 में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर तस्दीक उपरांत कार्रवाई की गई, जिसमें 5 लोगों को पकड़ा गया है और उनसे ताश के पत्ते और कुछ राशि जब्त की गई है और 13 जुआ एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। आरोपियों में एक राजेश पटेल है, सेवाराम किरार, लीलाधर मेहरा, विनोद सोनी और संतोष साहू। ये 5 आरोपी हैं जिनके विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट में विधिवत कार्रवाई की गई है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन में 15 दिन पहले हुए मर्डर का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की डंडे और सरिये से जमकर पिटाई कर रही है। पुलिस को जब यह वीडियो हाथ लगी तो फौरन कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना बड़नगर में 3 दिसंबर की रात 9 बजे की है। यहाँ खूब चौक में रंजिश को लेकर जुगार राठौर की राजा उर्फ कालिया, प्रियांक डोरिया, मनोज श्रवण और 3-4 साथियों ने लाठी सरिये से उसे पीटा था। बाइक में भी तोड़फोड़ की थी। जुगार अपने दोस्त रामेश्वर माली के साथ खोप दरवाजा स्थित शराब दुकान पहुंचा था। तभी आरोपियों ने दोनों को घेर लिया था। हमले में रामेश्वर को भी चोट आई थी। गंभीर हालत में जुगार को बड़नगर से उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया गया था। यहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। वहीं बड़नगर थाना प्रभारी मनीष दुबे घटना की जानकारी मीडिया को दी। ये मूलतः 3 दिसंबर की घटना है, जिसका वीडियो कल से वायरल हो रहा है। इसमें हम लोगों ने तत्काल पीड़ित पक्ष की ओर से FIR पंजीबद्ध की थी। इसमें मेडिकल रिपोर्ट उपरांत
302 IPC का इजाफा किया गया था और 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 3 अन्य की तलाश है। वीडियो आने के बाद इसमें पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन भी दिया गया है, जिसमें हम जो वीडियो में है उन लोगों की पहचान कर रहे हैं। एक इसमें महिला भी दिखाई दे रही है, इसका महिला की पहचान करके हम लोग इसमें जैसे ही साक्ष्य इसमें मिलते हैं हम लोग सभी को इसमें आरोपी बनाएंगे। 2 आपसी परिचित लोग थे, इनका 3 तारीख को एक विवाद हुआ था, आपस कुछ कहासुनी की बात हो गई थी, जिसमें एक विवाद बढ़ते बढ़ते इस घटनाक्रम पे आ गया था। तो इसमें हम लोगों ने, पुलिस ने तत्काल त्वरित एक्शन लेते हुए तुरंत FIR पंजीबद्ध की और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि घटना वाले दिन दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपियों ने हमला कर दिया। 3 आरोपी राकेश, राज, इकबाल और प्रियंक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला समेत 3 आरोपी फरार हैं। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ देश विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।